तो अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से पपीता काटेंगे भाई। जैसे बीज ना कुछ बीज खराब भी होते हैं, लेकिन इसके जो भी बीज है ना तो वो अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे निकाल रखी है आज लाल वाली मिर्ची, ये देख सकते हैं। तो बोलते हैं ना दार में लाल दो लते वाला गढ़ वाली। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मेरी भी हो चुकी है एक नई वीडियो की शुरुआत, नए दिन के साथ। आज की वीडियो की शुरुआत हुई है शाम के 4:30 बजे से और अपने घर से। तो दोस्तों अभी आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुहाना है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे हल्की हल्की बारिश की बूंदा बांधे आए और अभी मौसम बिल्कुल इधर की साइड साफ हो चुका है और दूर दूर की साइड यानी कि यहाँ से रुद्रप्रयाग की साइड थोड़ा सा हल्के हल्के बादल उस वाली पहाड़ी पे लगे हुए हैं। तो लगता है वहाँ पे या तो बारिश हो रही है या तो बारिश आने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल आजकल काफ़ी टाइम के बाद घर की वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इधर उधर ज़्यादा बिजी थी, फिर शादियों का टाइम भी था और कल सभी के बच्चों का रिजल्ट भी था, हाई स्कूल और इंटर का। किसी किसी का है ना, किसी का नहीं आया है। तो जिनके बच्चे पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी बच्चों को। और जो टॉपर बच्चे भी हैं हमारे रुद्रप्रयाग ज़िले से, टिहरी ज़िले से, चमोली से, उत्तरकाशी से, यानी कि पूरे उत्तराखंड से, उन बच्चों को भी अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आगे की उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। बाकी मेरा भी बड़ा वाला बेटा जो अभी हाई स्कूल में था तो वो भी पास हो चुका है आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से, है ना। भले ही वो अपने नंबरों से इतना ज़्यादा खुश नहीं है कि नंबर थोड़ा कम है, लेकिन चलो पास हो गया है। तो देखते हैं, है ना, थोड़ा बहुत मतलब मेहनत भी करनी होती है। और जो बच्चे पास नहीं भी हुए हैं तो उनको थोड़ा सा ये है कि मतलब इंसान को अगर कहीं पे ठोकर लग जाती है, ठोकर लगने के बाद इंसान संभल जाते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। बाकी निराश नहीं होना है, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो मेहनत का फल एक दिन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र करना होगा। बाकी साल भर की मेहनत बर्बाद जाती है तो बच्चे तब सोचते नहीं हैं। आजकल के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं कि फ़ोन से गेम ही खेलते रहते हैं। बाकी मेरे बेटे ने भी ऐसी कुछ पढ़ाई नहीं की है क्योंकि पेपरों के दिन भी वो घूमता ही रहता था यहाँ घर से, सड़क पे ज़्यादा दूर तो नहीं जाता था, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है। वो खुश नहीं है उतना, मैं भी खैर उतनी खुश नहीं हूँ, पर चलो पास हो गया है, सेकंड डिवीज़न है तो कोई नहीं, है ना। अभी तो हम बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी साल भर बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, रिजल्ट के दिन बोलेंगे कि हमारे भी इतने नंबर आने चाहिए थे, तो तब क्या कर सकते हैं भाई। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे निकाल रखी है आज लाल वाली मिर्ची, ये देख सकते हैं। तो बोलते हैं ना दार में लाल डो लते दसे फिर वाला गढ़ वाली मैं ओ खाना बोलता ना कि लेके ये वाला अगर यन पड़ी ना क्यों तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। बाकी मैंने ये वाली मिर्च सुखाने के लिए रखी थी और कुछ इस तरह से इसके बीज मैं अभी अलग कर रही हूँ, यानी कि बूतने के लिए, है ना। यहाँ पे क्या होता है, मिर्ची इस साल बोएंगे, दूसरे साल इसमें मिर्ची आएगी, वे उस वाले साल नहीं आती है। मूनिया डाली बोलते हैं ना जिसको, तो वो तो यहाँ पे ना किसी किसी पे तो अच्छे बीज आ रहे हैं, किसी किसी पे नहीं है, ये देखो। तो फटाफट से हम इन बीजों को अलग करेंगे एक बार, फिर हम लगाएंगे मिर्ची की क्यारी। और अगर ना जिसको मिर्ची की पौध चाहिए होगी तो वो लोग मेरे से संपर्क करना, पर फ्री में नहीं भाई। कुछ लोग पता क्या होते हैं, हर बार बोलते हैं मिर्ची की पौध दे दो दे दो दे दो, लेकिन इस टाइम पे वो बोएंगे नहीं, फिर दूसरे साल के लिए रखेंगे भी नहीं। तो इससे अच्छा तो मैं आगे ही इस वीडियो को डाल रही हूँ, आज ही डाल दूँगी या कल डालूँगी, है ना। कुछ भी जब तक एडिट होगी तब देखती हूँ क्या होता है। वैसे कोशिश आज ही की है कि मैं अभी इस वीडियो को एडिट करूँगी और अभी डालूँगी, क्योंकि बीज बोने का टाइम आ गया है। बाकी ककड़ी हो गया, मुंगरी, गोदड़ी, चचंडी और कद्दू, तो अभी यहाँ पे कद्दू भी आ रखा है तो कद्दू भी तोड़ूंगी मैं। अभी अभी आया है, कौन लाया है उससे भी मिलाएंगे। फटाफट से कुछ इस तरह से इन बीजों को अलग करूंगी, क्यारी बनाऊंगी, फिर इसकी कुछ दिन बाद पौध तैयार होगी। किस तरह से इसकी क्यारी लगाई जाती है वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अपनी वीडियो के माध्यम से। और पहले ही वीडियो डाल रही हूँ भाई, सभी लोग समय पे
मिर्ची की क्यारी लगा देना। ऐसा नहीं कि आंसू कहाँ गौर जा तो अभी डंडा मांगे लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सभी बो देना भाई, आंसू माँ के भी बहुत कम कम बोई हैं। जितने भी दर्शक मेरी वीडियो देखते हैं नज़दीक वालों के लिए है ना, दूर वाले तो नहीं आएंगे। बाकी हमने अपने ही लिए डाल रखी है भाई, क्योंकि ये वाली मिर्ची मेरी माँ ने दी थी तो माँ ने भी सारी से दे रखी है, ज़्यादा नहीं दे रखी है। यहाँ पे तो होती नहीं है इतनी ज़्यादा, बस हरी हरी मिर्ची होगी। तो दोस्तों फाइनली मैंने भी यहाँ से मिर्ची से बीज अलग कर दिए हैं कुछ इस तरह से। तो इतने बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे बनाऊँगी मिर्ची के लिए क्यारी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मिट्टी को तैयार कर रखा है, बाकी अब बीज की बुआई करती हूँ कुछ, और उसके बाद इसको ढक लेंगे कुछ दिनों के लिए, है ना। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे मिट्टी को सही कर दिया है, और इसमें ना बीज बोने के बाद ही कुछ ऊपर से लगाएंगे फिर से ढक्कन, और कुछ दिनों के बाद निकालेंगे भाई। तो कुछ इस तरह से मिट्टी को बारीक करना है बीज बाड़ के लिए। यहाँ पे लगाएंगे कि वहाँ पे लगाएंगे, और इस तरह से हमने यहाँ पे बीजों को भी बो लिया है भाई कुछ इस तरह से। तो जो बीजवाड़ होती है वो थोड़ा घनी घनी ही होती है, छाटी छाटी नहीं होती है, बीजवाड़ होती है घनी घनी। और इसके बाद फिर से ऊपर से डालेंगे हल्की हल्की मिट्टी इस तरह से, और गोबर भी मैंने इसमें डाल रखा है पहले से। और अब इसमें जो मेन चीज़ होती है तो वो होता है ये पराल। इसमें पराल का गांठ लगाया जाएगा। ये धान की न्यार है सूखी सूखी वाली, और इसके ऊपर से रखेंगे आप लकड़ी, और उसके ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे। उसके बाद इसको ढक लेंगे कुछ दिनों के लिए। जब इस पे अंकुर आएंगे उसके बाद ही इसको अलग निकाला जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे रखती हूँ थोड़ा सा एक लकड़ी। तो दोस्तों अभी मैंने मिर्ची की क्यारी से अच्छी तरह से न्यार से ढक लिया है, ऊपर से लकड़ी डाल दी है, और इसके ऊपर से कुछ ऐसे पानी डालेंगे। तो इसको बोलते हैं छुमछिया करके डालो गल पानी, है ना। तो कुछ इस तरह से, अगर एकदम से डालेंगे तो सारे बीज इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह से डालेंगे। और इसके बाद मैं अपने हाथ पहले एक बार साबुन से साफ करके धो लेती हूँ, क्योंकि मिर्ची के हाथ हैं, और मिर्ची के हाथ ना आँखों में लग गए हैं तब तो क्या ही बोलना, पूरी रात भर दिन भर रोना ही है, चाहे कुछ भी कर लो। कोई कोई उसके बाद तेल भी लगाते हैं आँखों में, पर उसके बाद भी और ज़्यादा आंसू आते हैं। तो फिलहाल मैंने ये वाला काम भी कर लिया है। बाकी ये मेरी ना पिछली बार की बेल है, तो इसमें ना छेमी आने शुरू हो गई है, वह भुजा छेमी। और सुबह के टाइम पे भी मैंने यहाँ पे ककड़ी वगैरह बोई है। तो आजकल शादियों का टाइम भी है, तो बहुत ज़्यादा रिश्तेदार भी आ रहे हैं, पता नहीं कौन आ रहे हैं मेहमान। तो उससे पहले फटाफट से पहले साबुन से हाथ धो लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों के सामने एक बड़ा सा खजाना खोलने वाली हूँ। तो खजाने में क्या है बल, है ना। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं, हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं हमारे यहाँ अमृत, हिंदी में बोलते हैं इसको कद्दू। बाकी कहीं कहीं पे इसको क्या बोलते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ गई है हमको अब। तो ये देखिए वह कुछ इस तरह से, मतलब तब जब कद्दू होते थे तब से हमने ये स्टोर करके रखा हुआ है। पिछले टाइम यानी कि जनवरी नवंबर अक्टूबर में लग जाते हैं, जुलाई अगस्त में लग जाते हैं, और तब से ना घर में रखते हैं। तो ये सड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसका रायता भी बनता है, रायता बोलते हैं। तो ये वाले बीज हैं, तो बीज आएंगे बोने के काम। तो इन बीजों का समय आ चुका है वे अब। तो सबसे पहले इसके बीज हम अलग करेंगे, और फिर लाएंगे ताज़ी मट्ठा, और उसके बाद बनाएंगे रायता। तो रायता बहुत ही सुंदर होता है भाई, खाने में स्वादिष्ट, जिसने खाया होगा। और कोई लोग कद्दू का रायता बोलते हैं उसको, पर हम बोलते हैं रायता। बीज ना कुछ बीज खराब भी होते हैं, लेकिन इसके जो भी बीज हैं ना तो वो अच्छे लग रहे हैं मुझे, मतलब बीज सही हैं इसके, ख़राब नहीं हो रखे हैं। तो अभी इससे भी हम सारे बीज निकालेंगे भाई कुछ इस तरह से, ये वाले। और आजकल इसको खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है। तो कद्दू का रायता खाने का मन हर किसी का करता है। बाकी तब उस टाइम तो कोई भी इनको पूछता नहीं है, बहुत सारे होते हैं,
लेकिन इस टाइम पे ना इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है भाई। और कहीं कहीं पे इसका सुक्सा बना के भी रखते हैं, तो सुक्सा इनका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर रखा होता तो हमारे भी काम आ जाता, बाकी हम लोगों ने इसका सुक्सा नहीं बना रखा है। अभी हमने इसके बीज तो कर दिए हैं अलग, जो कि बोने के काम आएंगे, और बीज बोने का समय भी आ चुका है। बाकी जो ये कद्दू है तो ये बिल्कुल कोमल लग रहा है, तो ये सब्जी बनाने के काम या रहता रेठा जो भी बोलते हैं उसके काम आ जाएगा। तो दोस्तों, लोग शहरों की ओर जाते हैं और हम जाते हैं गाँव की ओर। गाँव में रहने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जैसे मैंने अभी तक आप सभी लोगों को जो भी चीज़ें दिखाई है, चाहे कद्दू हुआ, चाहे घर की मिर्ची हुई, और ये है मेरे हाथ में घर का बिल्कुल नेचुरल ताज़ा पेड़ से तोड़ा हुआ अभी पपीता, जो कि पेड़ पे पका हुआ है। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ मिलावट नहीं। और घर की जो खाद होती है, गोबर की खाद, उसी खाद इसके पौधे में डाला जाता है, उस खाद को। बाकी इसको काटते हैं अब। तो अगर हम शहरों में रहते हैं ना, तो हमको ये सारी चीज़ें खरीद कर लानी पड़ती है। और देखते हैं भाई, ये देखिए ये खजाना। और इस पपीते में ना बीज सिर्फ 2 ही बीज हैं इसमें। ये देखिए भाई, एक ये है और एक ये है, दोनों में से एक भी नाराज नहीं है ना। तो हमने यहाँ पे रख दिए हैं, अगर बीज पक्के होंगे तो इनको मैं बूट भी सकती हूँ। तो इतने सारे बीज भी घड़ी में निकल रहे हैं, तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। तो अब सभी लोग आ जाओ भाई शहरों से पहाड़ों की ओर हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से पपीता काटेंगे भाई, जैसे ककड़ी के दौरे करते हैं उस तरह से हम यहाँ पे पपीता काटेंगे। लेकिन खाने वाले यहाँ पे कम लोग हैं, तो हमारे लिए इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब इसको फटाफट से छीलते हैं कुछ इस तरह से। ज़्यादा पका हुआ अभी नहीं है और ज़्यादा कच्चा भी नहीं है ये पपीता। तो अभी जो हमारा ये घर का पपीता है, ये अच्छी तरह से हमने इसको काट दिया है और देखते हैं कैसा हो रहा है। छिल भी लिया है और काले नमक के साथ इसको हम खाएंगे भाई। ये देखिए, अगर हम मार्केट से लाते तो कम से कम 80-90 रुपये का तो ये आ ही जाता। और इसमें इसको ना पपीते को खाने में बहुत आनंद आता है काले नमक के साथ, है ना। तो मैं भी कुछ इस तरह से इसको निकाल देती हूँ और देखती हूँ पपीता कैसा हो रहा है। वाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को आज अपने घर के बहुत सारे काम दिखाए हैं। अभी किचन गार्डन में बहुत सारे बीज बोने हैं, तब जाके बरसात के टाइम पे बहुत सारी सब्जियां होगी, आप सबके लिए भी देंगे। बाकी अभी हम लोगों ने भिंडी और मक्का बोना है, तो मक्के की खेती इसी समय बोई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ आप सभी से बहुत ही जल्दी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।